नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज पर और आपके साथ में प्रतियोगी दिखाते हैं आपको खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। पिड़ावा उपखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल होने के लिए पिड़ावा ब्लॉक व नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में पीले चावल बांटकर लोगों को राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता नगर के आजाद चौक में एकत्रित हुए। यहां से नगर के कुमार मोहल्ला, मंगलपुरा, जामा मस्जिद मार्ग, पुरानी तहसील क्षेत्र सहित विभिन्न इलाकों के घर घर दुकानों पर जाकर लोगों को पीले चावल देकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश स्थल चौली गांव से यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। इस दौरान पूर्व जनपद रणजीत सिंह चौहान, नगर कांग्रेस अध्यक्ष नसीरुद्दीन खान, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष फरीद अहमद, पूर्व पार्षद पारस जैन, मुकेश जैन, रमेश मेघवाल, अरशद उल्ला, विशाल सोनी, पीरू प्रजापत, दुर्गेश प्रजापत, वीरेंद्र बगावत, सीताराम शर्मा, अनीस पठान, जमील मंसूरी, गोलू भावसार, पप्पू भाई, पिंटू शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी क्षेत्र के गन्नाउदा निवासी रानी बी को उसके पति ने 2 मंजिला मकान की छत से फेंक दिया, जिसके चलते रानी को गंभीर चोट आने की वजह से राजकीय अस्पताल भवानी मंडी में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने बताया कि गन्नाउदा निवासी रानी भी अपने मायके में रहकर भवानी मंडी स्थित मिल में कार्य कर रही थी। रानी की शादी 8 वर्ष पहले सुकेत निवासी सलीम खान के साथ हुई, जहां पति पत्नी में आपसी विवाद और पत्नी पर शक करने के चलते दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद रानी भी अपने मायके में आकर रहने लग गई, जहां आपसी समझौते के बाद वापस दोनों में सुलह हो गया और रानी अपने मायके और कुछ दिन सुकेत रहकर मिल में कार्य कर रही थी। मगर आज वापस शक के आधार पर रानी के साथ उसके पति सलीम ने जमकर मारपीट करते हुए उसे मकान की छत से नीचे फेंक दिया, जिसके चलते रानी को गंभीर चोट आई और फिलहाल पुलिस ने बताया कि अनुसार मामले के दर्ज कर पति की तलाश शुरू की है। आज की सेठ आनंदी लाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी के बी ब्लॉक में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को उनके अभिभावकों के सामने लर्निंग गेम के तहत आयोजित परीक्षा का परिणाम और राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म मुफ्त उपलब्ध करवाई, जिसे नगर पालिका के समस्त पार्षदगण सुमन राजू चौधरी के कर कमलों से बच्चों को वितरित की गई। कार्यक्रम का संचालन राजमल जी शर्मा द्वारा किया गया। भवानी मंडी उपखंड के आवर पंचायत के जिजनी गांव निवासी दंपति पति की अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने पर मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। करावन पुलिस ने बताया कि जिजनी गांव निवासी पति पत्नी प्रधान मेघवाल 26 व पूजा मेघवाल 23 वर्ष अपने मायके आंबा से ससुराल पक्ष में बाइक से झंझनी शादी में जा रहे थे। तभी शनिवार करीब 11 बजे जिजनी गांव से पहले अज्ञात वाहन पति की टक्कर मारकर फरार हो गया, जहां पति प्रधान मेघवाल की मौके पर दम तोड़कर मृत्यु हो गई, वहीं पत्नी पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव करावन अस्पताल में रखवाया। वहीं गंभीर घायलों पत्नी को करावन चिकित्सालय ने देख भवानी मंडी रेफर कर दिया, जहां घायल पत्नी का उपचार कर नाजुक हालत में देखते हुए वहां से भी पूजा को झालावाड़ रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन व चालक की तलाश में जुटी हुई है। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन कथा में कथावाचक संत श्री प्रभु जी नागर ने बताया कि अपने गुरु के पास बैठो, अपने माता पिता के पास बैठो, भगवान के मंदिर में बैठो। जब अच्छे के पास बैठोगे तो अच्छे ही गुण आएंगे और गलत लोगों के पास बैठोगे तो गलत ही गुण आएंगे। इसको बैठक में ध्यान रखो। भगवान श्री कृष्ण ने संपादनी आश्रम में समृद्ध गुरु के पास बैठे तो और अच्छी बढ़िया शिक्षा प्राप्त हुई। गुरु आश्रम की विद्या हमको नौकरी नहीं बनाती है, गुरु आश्रम की विद्या हमको सेवक बनाने का काम करती है और आज की शिक्षा नौकर बनाने का काम करती है। भगवान राम सेवक बने हैं और हनुमान जी सेवक बने क्योंकि उन्होंने गुरु आश्रम में विद्या अध्ययन किया है। मंदसौर एसपी अनुराग सुजाने द्वारा जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत सीतामऊ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सीतामऊ थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति व चौकी प्रभारी सातलखेड़ी शुभम व्यास ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीतामऊ थाना क्षेत्र के सुहासरा रोड सालरी फंटे से एक इंडियन ऑयल के टैंकर क्रमांक 8J04 GA 1946 को पकड़ा। ऑयल टैंकर की तलाशी लेने पर उसके अंदर से कुल 180 प्लास्टिक के कट्टों में भरा 18 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त किया। वहीं पुलिस टीम ने मौके पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 अंतर्राज्यीय तस्कर भी शामिल है। मामले में पुलिस को पूछताछ में पता चला कि आरोपी यह डोडा चूरा रघु सिंह पिता शंकर सिंह गुज्जर निवासी ढाबला महेश से लेकर राजस्थान के जालोर निवासी हनुमान राम जाट को देने वाला था। पुलिस ने पकड़े हुए डोडे चूरे की कुल कीमत 36 लाख रुपए बताई। सीतामऊ पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/15
2529 एनडीपीएस एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया। वहीं फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। शामगढ़ नगर की बेटियों ने कमाल करते हुए खो खो प्रतियोगिता में खेल युवक कल्याण विभाग भोपाल द्वारा सीताओं में आयोजित ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला जीतकर नगर का नाम रोशन किया और कल यह बेटियां मंदसौर में आयोजित प्रतियोगिता में खेलेगी। रॉयल खो खो गर्ल्स टीम शामगढ़ की लड़कियों ने सीताओं में आयोजित प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर पर फाइनल मैच जीतकर अब जिला स्तर पर खेलेगी। रिटायर्ड आर्मी मैन श्रवण सिंह देवड़ा के कुशल मार्गदर्शन में खो खो कोचेस अनिल पाटीदार, अंकित मालवी और हरिओम पाटीदार द्वारा बेटियां रोज रेलवे ग्राउंड में सुबह शाम प्रैक्टिस करती थी। इन बेटियों ने विषम परिस्थितियों में भी अपने खेल निराकार रखा और सम्मान अर्जित किया। अभी ही कुछ दिन पहले इन बच्चों को अंधेरों में खेलते हुए जब नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राजू भाई नरेंद्र यादव ने जब देखा तो उन्होंने तुरंत ही इनके छोटे से अनुरोध पर उनके खेलने के लिए शानदार प्रकाश व्यवस्था की। नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि ने इससे पहले भी मिडिल स्कूल ग्राउंड में प्रकाश व्यवस्था करके खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया है। शामगढ़ नगर में 1 वर्ष पूर्व फाटक नंबर 46 बी गांधीनगर स्थित समापार फाटक बंद होने के बाद अंडरब्रिज बनाओ समिति के बैनर तले शामगढ़ के नगर वासियों द्वारा पुरजोर तरीके से अंडरब्रिज बनाने की मांग उठाई। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग व सांसद सुधीर गुप्ता के प्रयास के बाद रेलवे को अंडरब्रिज बनाने हेतु राशि जारी की गई थी। इसी क्रम में रेलवे द्वारा टेंडर जारी किए गए थे, जिसमें शुक्रवार को कोटा रेल मंडल कार्यालय में टेंडर खोले गए, जिसमें अंडरब्रिज बनवाने हेतु 3 टेंडर डाले गए, जिसमें 30% अधिक में पीके कंस्ट्रक्शन कंपनी दिल्ली, 12% अधिक मुकेश यादव गाजीपुरा और सबसे कम 7% अधिक आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी कोटा द्वारा टेंडर डाला गया, जिसमें सबसे कम राशि होने पर कोटा की आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी का टेंडर होना तय माना जा रहा था। ठेकेदार को जल्दी रेलवे द्वारा प्रक्रिया पूर्ण करने पर वर्क ऑर्डर दिया जाएगा, जिससे शामगढ़ के लोगों को जल्द अंडरपास की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। शामगढ़ में रोशन लाल वाधवा की स्मृति में वाधवा परिवार शामगढ़ द्वारा भलाई की सप्लाई टीम वुमन पावर सोसाइटी और पंजाबी समाज शामगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में एक जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्ति को ट्राईसाइकिल प्रदान की। यह चौथा अवसर है कि वाधवा परिवार द्वारा लगातार अपने पिताजी की स्मृति में जरूरतमंद व्यक्ति को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। इस अवसर पर भलाई की सप्लाई टीम के साथ पंजाबी समाज शामगढ़ वुमन पावर सोसाइटी शामगढ़ नगर के गणमान्य नागरिक व पत्रकार गण व वाधवा परिवार के सदस्य गण उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही कबीरा बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजा न निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अपना
साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बंजारा हो। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन